अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको उन मनहूस औरतों के बारे में बताया था जो घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हमारे घर का निज़ाम जो चलता है वो औरतों की वजह से चलता है। बच्चों को जो सही तरबियत, सही तालीम वही मिल पाती है जो हमारे घर की औरतें करती हैं। और घर के अंदर बरकतें, रहमतें नाजिल होने के लिए सबसे बड़ा हाथ औरत का होता है। औरत अपने हुकूकों को अदा करे तो कभी भी झगड़े और लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और वो अपने हुकूक अदा ना करे तो आए दिन झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको शोहर के हुकूक के बताऊंगा। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि मुफ्ती साहब, आपने बीवी के हुकूक तो बता दिए कि बीवी के ऊपर कौन कौन से हुकूक हैं जो उसको अदा करना ज़रूरी है, लेकिन आज की वीडियो में शोहर के ऊपर जो हक़ हैं उसको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो क्लिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, अच्छे शोहर की चंद निशानियाँ हैं जो एक आदमी के अंदर होनी चाहिए अपनी बीवी के मुतालिक। अगर बीवी अपने सारे हुकूक अदा कर रही है, उसका कहना मान रही है, हल्की आवाज़ से बोलती है और उसके सारे हक़ अदा कर रही है, और इधर शोहर उसको अपना गुलाम समझता है, तो याद रखो कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम चाहे सामने वाले सामने कितना भी कर लें, अगर सामने वाला हमारे साथ खुश नहीं कर रहा है तो गोया के घर में फसाद और लड़ाइयाँ होते ही रहेंगे और बरकतें, रहमतें नाजिल होंगी ही नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम, शोहर को बीवी के और बीवी को शोहर के हुकूक अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जो शोहर का हक़ है बीवी के लिए, वो ये है कि अपनी बीवी से नरम लहजे में बात करें। जिस तरह बीवी के ऊपर ये लाजमी था कि अपने शोहर से नरम लहजे में बात करे, इसी तरह शोहर पे भी ये लाजमी ज़रूरी है कि अपनी बीवी से भी नरम लहजे से बात करे, उसको गुलाम और बानी ना समझे। दूसरा हक़ आता है जो उसका महर अदा हुआ था, जो उसका महर मुकर्रर हुआ था निकाह के वक्त, उसको जितनी जल्दी हो सके उसका अदा कर दें। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अपनी ताकत के मुताबिक बीवी पर खर्च करें। ठीक है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि अपने शोहर से अपनी शोहर की इनकम से ज़्यादा डिमांड करती हैं, और उनके शोहर जो होते हैं अपनी इनकम से ज़्यादा अपने किसी से कर्ज ले लेके अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। तो ऐसा भी ना करें, बल्कि जो उसकी इनकम हो उसी के मुताबिक खर्च करना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है कि बीवी को गाली ना दें, यानी उल्टी सीधे से बात ना कहें, वो आके हम उसके लिए हक तलफी कर रहे हैं, इसलिए नरम लहजे से बात करें, गाली वगैरह ना दें। पाँचवें नंबर पे है कि उसके ज़रूरियात सामान को वक्त पर मुहैया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शोहर फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च करता है, जो जिन चीज़ों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है उस पर पैसे खर्च कर रहा है, और बीवी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ला के दे रहा नहीं है। तो होता क्या है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर झगड़ात होते हैं, फिर फसाद होता है, तो इतनी लड़ाई बढ़ जाती हैं कि नौबत फैसला तक आ जाती है। इसलिए मेरे मोहतरम, शोहर को चाहिए कि बीवी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वक्त पर उसको मुहैया कर दे। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और जो और सामान ज़रूरत का है वो आगे पीछे कर ले, लेकिन उसके ज़रूरत का सामान को मुहैया कर दे। नंबर 6 पे आता है कि जब भी शोहर सफ़र पे जाए और वहाँ से लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा ले ले। इसी मोहब्बत की अलामत है। आप जब भी कहीं सफ़र में जाएँ और वहाँ से जब लौटें तो अपनी बीवी के लिए हदिया या तोहफ़ा लेके आ जाए और अपनी बीवी को दें कि ये आपके लिए है। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, और जिस घर में मोहब्बतें होती हैं उस घर में रहमत भी उतरती है, बरकतें भी उतरती हैं, और उस घर में कभी लड़ाइयाँ और झगड़े नहीं होते हैं। नंबर 7 पे है कि अपनी बीवी को दीन सिखाएं, यानी उसको बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में, पर्दे के बारे में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी उसके बारे में, क्योंकि इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो गोया कि ना वो उसके हक़ अदा कर पाएगी और ना शोहर अपनी बीवी के हक़ अदा कर पाएगा। इसलिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शोहर के पास इल्म नहीं है और वो नहीं जानता है कि अपनी बीवी को कैसे क्या बताऊं, तो अब किसी से पूछ कर, इल्म सीख कर अपनी बीवी को बताए। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी महरम को उसके लिए मुकर्रर करे कि उसको दीन का इल्म दे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी ज़िंदगी में दीन का इल्म नहीं होगा तो हम एक दूसरे का हक़ूक़ अदा नहीं कर पाएंगे।
اس لیے میرے محترم اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیں، اس کو دین کا علم دیں اور اس سے پیار محبت سے بات کریں اور اس کو ایسی بات نہ کریں کہ اس کو بری لگے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سارے حق بیوی کے ہیں شوہر کے اوپر، لیکن کچھ حق شوہر کے بھی ہیں بیوی کے اوپر۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو کبھی لڑائیاں جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ آپس میں محبت پیدا کریں اور تبارک و تعالیٰ سے بہتر امید رکھیں، انشاءاللہ بچوں پہ جو اثرات آئیں گے آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ چند حقوق تھے شوہر کے اوپر بیوی کے لیے، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کی میری ویڈیو بآسانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریے تاکہ جو عورت کو اپنے غلام سمجھتے ہیں، عورت کو اپنے نوکر سمجھتے ہیں، وہ ان حقوق کو سمجھ کر ان کے حقوق کو ادا کر سکیں، تاکہ جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے جو ہمارے سالوں سال چلے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی کلپ سے ان کے جھگڑے دور ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔